नमस्कार दोस्तों, प्रणाम दोस्तों आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो खुश रहिए, सबको खुश रखिए। तो अभी जैसा कि देख रहे हैं कि हम लोग कहाँ आ चुके हैं, तो भी बने रहिए। कुछ लोग बैठे। तो दोस्तों जैसा कि पता है कि हम लोग कहाँ हैं, तो बैकग्राउंड देख कर के लग रहा होगा कहाँ हैं। तो हम आ गए हैं अपने नए वाले घर पर, जैसा कि जहाँ हमारे मम्मी जी का ताजमहल है। ताजमहल दिखाओ अंजलि। ये ठीक मतलब न्यू ताजमहल है। और अंजलि कुछ दिखा रहे हैं ना है क्या। तो अभी आप लोग भी बेसब्री से इंतज़ार में बने रहिए। वो चीज़ है क्या। तो हमारे घर कुछ नया चीज़ आया है क्या आया है देख करके आप लोग भी लग रहा है अचंभित हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए बने रहिए। और अंजलि भी लग रहा है अभी देखी नहीं है, क्योंकि इनको भी नहीं पता है। तो ये है एरोप्लेन। ये देखिए एरोप्लेन है। और पास में दिख रहा है अंजलि, ये एरोप्लेन है। पूरा दिखाओ, पूरा नहीं आ रहा है मेरा साइड। ये मेरा एरोप्लेन, और इसका मैं चल रही हूँ आज सफाई करने। ठीक, और इसका एरोप्लेन नाम क्यों ली मैं, तो अंजलि के गांव वालों का कहना है, यानी हमारे गांव वाले का, हमारे मोहल्ले वालों का कहना है कि ये एरोप्लेन है। मतलब जब इस पर मैं बैठती हूँ ना, चलती हूँ ना, उड़ करके चलती हूँ। इसको चलाना नहीं पड़ता है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लोग कह रहे हैं कि इस पर चल करके उड़ रही है। तो दोस्तों तब इतना महंगा एरोप्लेन का यात्रा करने से क्या फ़ायदा है। क्यों ना ऐसे ही आप लोग भी ले लीजिए, देखिए। और जो लोग कह रहे हैं, देखें कि बिना रियाज का ये चलता है कि इसमें रियाज लगाना पड़ता है। और हाँ, अब छोड़िए, अच्छा एरोप्लेन की बात छोड़िए। क्या हुआ कि इतना बड़ा टॉपिक क्यों उठाए हैं हम। तो टॉपिक ये है दोस्तों कि कहा जाता है कि मतलब जैसे ही हम लोग की शादी होती है, जिन बहनों का हुआ होगा उनको पता होगा, उससे हुआ होगा मंडक से, मतलब मड़वा से। और इसमें भी स्टेज वाले में भी कहा जाता है कि जब सातों वचन बुलवाया जाता है, तो उसमें एक वचन ये भी बुलवाया जाता है कि हम हर सुख दुख में आपके साथ रहेंगे, हर सुख दुख में आपका साथ निभाएंगे। यदि आप चल रहे हैं तो आपके साथ मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तो सुख दुख का मतलब यहाँ ये नहीं है कि हमारे पास दुख पड़ गया है। ठीक, बात ये है यदि हमारे हस्बैंड जी, तो बात ये है कि जैसा कि मैंने वचन का नाम ली, तो वचन में यही कहा गया है ना कि हर सुख दुख में हम साथ देंगे। तो दोस्तों यदि किसी के भी हस्बैंड यदि कम कमा रहे हैं या ज़्यादा कमा रहे हैं, ठीक, हम उस लायक हो चुके हैं, कमाने लायक, हमारे माता पिता यदि हमको उस लायक बना दिए हैं, घर वाले भी बना दिए हैं, तो क्यों हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और यहाँ के लोगों का कहना है कि जा रही है कमाने। तो जब हम कह रहे हैं कि हमारे घर वालों को एलर्जी नहीं है, हमारे सास ससुर को एलर्जी नहीं है, हमारे परिवार को एलर्जी नहीं है, तो दूसरे लोगों को क्यों एलर्जी है हमको देखकर। और बात रह गई कि जाने का, तो वो छोड़ देते हमको। इतना शौक़ नहीं है कि मैं साइकिल से ही जाने के लिए बहुत उत्साहित थी। ठीक, मैं तो इसको, जब मैं इसको पहला वीडियो बनाई थी, आप लोग देखे होंगे तो देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो जा कर के देखिए, कि मैं खुद बोली थी कि मैं 9 साल बाद फिर उसी जगह आई हूँ जिस जगह 9 साल पहले थी। तो दोस्तों वो सुबह में हमको छोड़ देते, लेकिन बात ये रह गई कि यदि हमको छोड़ देंगे तो फिर लाएगा कौन।
और जहाँ मैं पकड़ी हूँ स्कूल, कम से कम मुझे 1 घंटे से कम नहीं लगेंगे आने में, 1 घंटे 45 या 50 मिनट। तो आज का समय इतना आगे हो चुका है, बताइए 1 घंटा यदि कितना मायने रख रहा है। 1 घंटा 1 दिन का आने का हो गया, फिर आने के बाद ये तो जान रहे हैं कि अभी साड़ी है, और साड़ी और सूट में कितना अंतर होता है चलने में। आने के बाद तुरंत मैं तो लग नहीं जाऊंगी, फिर 1 घंटा 45 मिनट रेस्ट, 2 घंटा मेरा रोज़ाना का बर्बाद जा रहा है। यदि मैं इस चीज़ से जा रही हूँ तो क्या दिक्कत कर रही हूँ अंजलि? है कोई दिक्कत? नहीं। तो फिर लोगों को क्यों दिक्कत है? पता नहीं। तो इधर मेरी धन्नो धुल करके तैयार हो गई कल चलने के लिए। आज अभी ये आराम कर रही हैं। तो दोस्तों, बात कहाँ छूटा था? घंटा नुकसान से कि मेरा 2 घंटे नुकसान हो रहा है, इसकी वजह से मैं साइकिल से जा रही हूँ। अभी मेरे पास उतना नहीं है स्कूटी पर चढ़ने के लिए, तो इन्हीं धनों से अपना काम चला रही हूँ। और बात रह गई कमाने की, कि जा रहे हैं कमाने, तब भैया बहनी जो लोग हमके कहत हैं वो सारे लोग से हम कहत आनी कि का अपने बिटिया लोगन के पढ़ावत तनी तो उनके नौकरी ना करवई हैं, कमेंटवा में तनी बताई हैं। ठीक, अपने बिटिया लोगन के और अपनी बहू लोगन के भी सोचत हैं कि मैं बहू पढ़ी लिखी आवा तो नौकरी ना करवई हैं। से हमरो मम्मियों सोचले रही हैं कि हमरो बहू आवत हैं पढ़ी लिखी तो करी हैं। अब सरकारी नहीं मिल रही है तो मैं प्राइवेट भी नहीं कर सकती हूँ। और बात रह गई सरकारी की, हाँ सरकारी हाथ अभी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत जारी रखे हैं, सरकारी मिल जाएगा तो मिल जाएगा। और बात रह गई कि यदि यही जॉब सरकारी होता तो मैं नहीं जाती, छोड़ देती, साइकिल से नहीं जाती, और साइकिल की जगह स्कूटी पर चढ़ के जाऊंगी तो अच्छा लगेगा। ऐसा बात बा ना कि रउआ लोगन यदि सबके नहीं कहता नहीं, सबके ये वीडियो देख के बुरा ना लगा के चाहिए, वही लोग के कहता नहीं कि जो लोगन हमके कहता नहीं। ठीक बा? तो हमरे घरे अभी इतना पैसा नहीं बा। हाई जैसन देखा तानी ना, हाई अंजलि हाई घुमावा, हाई जैसन देखा तानी अभी ये जन बनल है ना, अभी लिखवा गल है, तो अभी लिखवा गल वही में ही बनल बा। ठीक बा? अब ही हमारे मम्मी पापा के पास इतना पैसा नहीं खे बा, और हम अपने मम्मी पापा से मांगा नहीं जाए। और बात रह गई मांगा का, तो ये सपना तो मेरा यही है कि जब मैं खुद कमाने लगूंगी तभी स्कूटी पे चढ़ूंगी। न मम्मी पापा से मांगकर, हाँ हेल्प ले सकते हैं, मम्मी पापा से भी हेल्प लेते हैं, अपने माँ बाप से भी हेल्प ले सकते हैं। अब बात रह गई कि पूरा इन लोग के पैसे से मैं स्कूटी पे चढ़ूँ तो नो, भले चढ़ूँ या न चढ़ूँ। ठीक। और एगो बात कहता नहीं, भोजपुरिया में का कहल जाला एकदम खुल के चल जाए। भोजपुरिया में का कहल गल बा कि ऐसा बाना कि हमरे पहले पैसा नहीं बा, ठीक बा, हम यही ठन धरना दे। ठीक बा? कि जे लोगन कहत आनी हमके कि साइकिल से जात बानी, अब वह लोग हमके पैसा दें और हम स्कूटी ले, कल से हम साइकिल से न जाई। 100 का सीधा एक बात, कल से हम साइकिल से न जाई। और जितना लोग हमके कहता नहीं वो कम से कम हमके 5-5 हज़ार रुपया दें और हम एक स्कूटी ले, और ये स्कूटी पे बैठ के पढ़ावा जाई। ठीक बा अंजलि? तनी जल्दी जल्दी अकाउंट नंबर बोल दा तनी लोगन के। रहने दो भाभी अभी। अरे बोल दे ना यार, कहने दो स्कूटी ले लेवल जाई ना। नहीं, कहने दो लोगों को। हाँ? कहने दो लोगों को, उन लोग का तो कहने का आदत है। ये कोई बात नहीं हुई, ठीक है? नहीं। तो जल्दी जल्दी
अंजलि नहीं बतावतानी तो हम ही बतावतानी रउआ लोगन के कि अकाउंट नंबर का बा। ठीक, अभी एक शॉर्ट वीडियो बना दे और मन अपन अकाउंट नंबर डाल दे, अकाउंट नंबर, और रउआ लोगन और आपहू लोगन की यदि हमार हेल्प करे कोई ना तो कुछ 2-1 हज़ार डाल दें ताकि लोगन का जुबान बंद हो जाए और हम स्कूटी एक ले ले। ठीक बा, तो ये भोजपुरिया हमार कैसन लगल और वही लोगन के लिए रहल जो लोगन हमके कहे रहल। ठीक बा, और बात रह गल कमाए का, तो कमाए का तो हमार सपना रहल कि हम टीचर एक बनब। अभी नहीं बनल बानी, प्राइवेट भी बनल बानी, बाकी बनल बानी। और बात रह गल पैसा का, तो पैसा बहुत बड़ा नहीं होता। अभी तो मैं बस 2,000 कमा रही हूँ। 2,000, 2 लाख भी हो सकता है ना अंजलि? हाँ, नहीं 2 लाख हो सकता है तो 1,000 में होगा, मतलब उसी का गुना कर दीजिए। 40-50 तो कमा ही सकते हैं, किस्मत साथ दे दिया तो। नहीं देगा तो कोई बात नहीं। और जब से मैं पकड़ी हूँ तब से हाई देखा था नहीं, 1 2 3 4 हज़ार कमैले बानी, 4,000 ना। और इसमें भी आज 8 तारीख हो गल बा, और 4,000 रुपया ना, और कोई लोगन से मांगा लगब ना तब पहले तो देखता लोग मुँहवा बनावे लगी हैं कि हमसे 4,000 रुपया मांगतनी, और दे भी दी है ना तो 3-4 दिन बदमा तगादा करे लगी हैं कि हमसे पैसा ले ले बाऊ, हमके पैसा लौटा दा। ठीक बा, न कहबू कि भाई हमारे पहले पैसा नहीं बा ना, तो बार बार लोग टॉर्चर करी हैं, अरे हमार पैसा दे दा, हमार पैसा दे दा। और जन हम पैसा रउआ लोगन से मांगतानी वो पैसा हम देब नहीं। जो लोगन हमके कहतानी साइकिलिया से जात बानी कि साइकिल से जात बानी तो स्कूटिया ले बदे पैसा मांगतानी, तो जन 5-5 हज़ार या 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार रुपया मांगतानी वो पैसा हम देब नहीं, पहले ही बता देतानी। काहे बदे जौन हम अपने मेहनत से 4,000 रुपया कमैले बानी ना, वो केहू के बाटा बदे नहीं, हाँ अपने घर परिवार बदे कमैले बानी। ठीक बा, और ताउर अरे ना कि वो पैसा हम देब नहीं। काहे बदे जौन हम 4,000 रुपया बतैली है ना कमैली है, तो के हम जुटावत रही कि स्कूटिया लेबला। अब वो हम सबके असहाय जे बाटल लोग के दे देबला, और रउआ लोगन हम के असहाय के आप लोग दे दें। और जब तक न दें और तब तक हम पैदल जाए। ठीक बा, अब पैसा जरूर दें, यदि औरों ज़्यादा देवा की विचार ही तो दे दी, जल्दी और ले लेबला। ठीक बानी, मान ला जैसे कि अब वहीं ये महीना में न ले पाई तो अगले महीना में ले ले, लेकिन रउआ लोग जल्दी करी। का बदे कि अब जाना तनी ना कि जो हमार समाज बा ना, समाज के थोड़ा ज़्यादा बात माने के पड़ी। कहे बदे कि हमारे घरे पैसा कौड़ी खाना पीना ना रही ना, तो समाज के लोगवा हमके लिया के दे ही दई। हम बैठल रहब ना तो हमके खिया भी दई। भले से अपने घर के सोचत हइया कि हमारो बहू कमाए 2 रुपया, हमारो बिटिया कमाए 2 रुपया, लेकिन दूसरे की बहू बेटी के हथवा उठाओ बदे के तैयार रही हैं। सही कहा तानी। यदि रउआ लोगन के जितनी भी भाई बहनें देख रही हैं, देखतानी, ठीक बा, और जितनी भी भाभियाँ देखतानी हमारी वीडियो, तो ज़रूर है कि कमेंट में जाकर के कहिए, बताइए अपनी अपनी समस्या। जौनी समस्या से हम गुजरतानी, रउआ लोगन भी यही समस्या से गुजरतानी। ठीक बा, तो ये कई दिन से हमारे मनवा में चलत रहा कि एक वीडियो बनाई और लोगन के संदेश दे दें कि ऐसा न कि हमारे पल्ले अभी पैसा नहीं बानी और जल्दी से पैसा डाल दें। ठीक बा, तो केहू के अपने मम्मी से भी कहतानी, मम्मी यदि हमारो मम्मी देखतानी तो वीडियो हमार, और जितने भी हमारे परिवार के जन देख रहे हैं, तो केहू के भी बिटिया बहू के मत कहीं। ठीक बा, ताकि आपके भी बिटिया बहू के कोई ना कहा। ठीक बा भाई, आज का आधुनिक ज़माना आ गया है। लड़कियां तो वीडियो में ज़्यादा बड़ा ना करब, यही वीडियो एंड करतानी।
तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि मतलब कि लोग मुझे कह रहे हैं। अरे लोगों का क्या है, लोगों का कहने का मुंह है, लोग कह सकते हैं। लेकिन एक बार ये सोचना चाहिए कि हमारे गांव की, हमारे मोहल्ले की जो कह रही हैं उनके लिए बात कर रहे हैं। मोहल्ले की बहू बेटी निकली, कुछ करने के लिए निकली भाई, भगवान करे वो सक्सेस हो जाए, ऐसा सोच होना चाहिए। न कि इस तरह का सोच रखें भाई कि हाँ 4 दिन ऐसे कह रहे हैं लोग। 4 दिन गाड़ी से गई, फिर उसके बाद गाड़ी से उड़ी, फिर उसके बाद साइकिल से उड़ने लगी, फिर उसके बाद साइकिल से साड़ी पहनकर काहे उड़ रही है, सूट पहनकर उड़े। तो मुझे भी शौक़ नहीं है साइकिल से जाने का, ठीक। मुझे भी बहुत वो लगता है, शर्मिंदगी लगती है जब हमारे बड़े हमारे सामने पहुंच जाते हैं। जैसे ही मैं साइकिल लेकर के चलती हूँ, यदि मेरे रास्ते में मेरे बड़े जितने भी हैं मिल जाते हैं, तो प्लेन चला रही हैं और क्या ट्रेन चला रही हैं, और हम ही जैसे लड़कियाँ चला रही हैं, ठीक है। न कि वो लड़कियाँ आसमान से छप करके आई हैं। तो ऐसे ही यदि कहीं रुआ लोगन ना, तो सबकर मनवा गिर जाई और वो कमाई के सोची नहीं। और कहा गया है हम साथ साथ, महंगाई इतना बढ़ गया है कि एक यदि प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो एक के कमाने से कुछ होने वाला नहीं है। यदि आप सोचिए कि एक लोग कमा लें, अपना घर गृहस्थी चला लें, तो इम्पॉसिबल, ठीक। बस वही उतना ही होगा कि खाइए पिए और फिर बच्चों को देखिए, बस कुछ बनाने के लिए सोचिएगा मत प्राइवेट एक जॉब करके। यदि मान लीजिए दोनों लोग कमा रहे हैं तो हो सकता है भाई कुछ उबर सकता है, एक अपना खर्चा निकाल सकती है, कुछ का खर्चा निकाल सकती है, तो अगले का तो बचेगा, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा। और ये मत सोचिएगा कि मेरे हस्बैंड मुझे देते नहीं हैं। उन्हें यदि देते नहीं तो आज 7 साल शादी हो गया तो मैं चलती कैसे, कैसे चली होती। 7 साल से उन्हीं के पैसे से चल रही थी ना, पापा दे रहे थे, वो दे रहे थे। आज 2 महीने से कमाने लगी, ठीक बा। ऐसे ही घर से निकली तो सही है, रास्ते में मिल जाते हैं तो मुझे खुद शर्मिंदगी फील होती है कि मतलब कि मेरे बड़े जा रहे हैं पैदल और मैं उस पर चढ़ कर जा रही हूँ। लेकिन क्या करें, सोच करके फिर आगे बढ़ जाती हूँ। एक दिन का काम नहीं है कि भाई एक दिन शर्म करेंगे, फिर दूसरे के दिन फिर उसी पर से जाना है। लेकिन कभी किसी की परिस्थिति को भी समझना चाहिए, हर किसी को शौक़ नहीं होता है, ठीक है। बस यही कहना था और कुछ नहीं। और तो और एक छोटी सी बात छूट जा रही है कि बात रह गई सूट के लिए। तो ऐसी बात नहीं है कि मतलब हम सूट पहन ले रहे हैं तो बेकार हो जा रहा है। पर सोसाइटी वैसा होगा भाई, टाइम वैसा आएगा तो वो भी पहन सकते हैं। ये नहीं है कि बाहर गई हैं आपकी, मतलब जिनकी भी बहू बेटियां गई हैं बाहर नहीं पहन रही हैं, तो गांव में रहने वाला कुछ नहीं कर सकता। मतलब हम गांव में हैं इसीलिए कुछ नहीं कर सकते, न हम अपने पसंद का खा सकते हैं, न अपने पसंद का पहन सकते हैं, न अपने पसंद का नौकरी कर सकते हैं, न अपने पसंद का कहीं जा सकते हैं। ये सिर्फ गांव में ही रूल होता है ऐसा, इसीलिए हमारा गांव इतना पीछे है, ठीक है। मेन रीज़न यही है कि जैसे ही गांव की बहू बेटियां निकलती हैं बाहर, वैसे ही लोग उनको ताना दे दे कर के उनके कदम को पीछे कर लेते हैं। और हम यही कहे जाते हैं कि
आज से नहीं, बहुत पहले से ही शहर वालों के मुंह से बस यही सुनने में आया कि गांव के हैं, गंवार हैं, क्या जानेंगे। खुद हम जैसे लोग ही किए हैं गांव को गंवार। भाई बने रहिए। क्यों हम जैसे लोग, आखिरकार हम लोग क्यों गंवार बनते जा रहे हैं? तो भाई बस जो कहीं है हमको, बस उनको बस इतना ही बात, जो लोग कह रहे हैं उनको बस इतना संदेश देना है कि किसी के मन को मत तोड़िए, ठीक है। हमारे भी माँ बाप हैं, हमारे भी घर परिवार हैं, ठीक है। हमको भी ये रोक टोक लगता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिस लिए हमको पढ़ाया गया, क्या हम नहीं कर सकते हैं? पढ़ाई में एक तैयारी में कम से कम जो बीएड बीटीसी किया है, उस घर के बाप बेटे जो किसानी करके पढ़ाए हैं, उस बाप से, उस माँ से पूछिए कितना खर्च होता है। 3 से 4 लाख से कम नहीं जा रहा है। यदि रूम पर रहकर पढ़ रहे हैं तो पूरा खर्चा 3 लाख मानकर चलिए। और एक किसान किस तरह से अपनी बेटी को, अपने बेटे को पढ़ाता है। और सरकारी नौकरी मिलना देख रहे हैं यूपी में ना। इसी वजह से आज मेरी शादी 7 साल होने वाली है। 7 साल से मैं जॉब नहीं पकड़ी थी, कोई काम नहीं कर रही थी। अब जा कर के 7वें साल में हिली हूँ। हिलते ही लोगों ने फिर से नीचे गिराना शुरू कर दिया। करने का मन करेगा? आप लोग को तो खुद सोचना चाहिए कि चलिए अच्छा, हमारे घर की बहू बेटी निकली, कम से कम हमारे गांव का ही नाम रोशन हो रहा है। भाई चलिए अच्छा, उनकी बहू भी पढ़ा रही है, आगे तो निकली। हाँ, 2 रुपये कमाने लगी। 2000 रुपये खर्च है, घर का सारा कुछ है, 2000 रुपये ही मिल रहे हैं मान लीजिए। तो क्या 2000 रुपये पूरा मैं खा जाऊंगी? छोटी मोटी आवश्यकता तो देख सकती हूँ। इधर का एरिया भी पता है आप लोग को कि खेती रहने का कोई बड़ी वो बात नहीं है। यहाँ पर फसल भी कर सकते हैं तो बस मोटा, या तो गेहूँ लगाइए या तो धान, या तो फिर यही अरहर, तिल्ली, उतेला। बाकी कोई सब्जी बोया जा रहा है जिससे कि कहीं से आमदनी का स्रोत बने? नहीं ना। तो कहीं से आमदनी का स्रोत बन रहा है तो उसको काहे तोड़ रहे हैं आप लोग? जब मैं घर से चलती हूँ तभी लोग कुछ न कुछ ज़रूर टोकते टाकते रहते हैं। घर पर गई, मेरे पापा भी कह रहे थे तुम साइकिल से जाती हो, लोग क्या कहते होंगे। हम कहे पापा, लोगों की तो बात है भाई कहने की, कहते ही होंगे, इसमें कहने वाली क्या बात है। अब लोगों का सुनेंगे तो सुनते ही रह जाएंगे। वही बात कहे ना कि मान लीजिए जैसे हमको चाहिए पैसा, कोई कितनों खासो देगा, कोई देगा तो अपने उधार दिए हुए पैसे को लेने के लिए तैयार रहेगा। आपके भी घर बहू बेटी आई होंगी या आने वाली होंगी या भविष्य में आएंगी, तो कल को वो भी बाहर निकलेंगी तो सोचिए। दूसरे की बहू को कह रहे हैं, खुद अपने चूल्हे पर भी देखिए, अपने घर में भी देखिए कि भविष्य में हमारे घर भी होगा। तो इस तरह से निराश मत किया कीजिए, ठीक है। मतलब फिर एक बार कदम उठाकर कदम, हम भी वही मतलब कि जैसे 6 साल से थे, खा पी कर के घर में रहना, वही रहें। मेरी 4 बहनें, 5 बहनें, हमको लेकर 5 बहनें हैं, 2 मेरी ननद हैं। उन लोग की कोई आवश्यकता नहीं है। आज मान लीजिए भविष्य में बहनें मतलब कि भविष्य में क्या, बहनें आती जाती रहती, 150 पास में रहता है तो भाई दे दो आराम से। ननद हैं, भाभी ज़रूरत होती है उनको दे दो।
तो ये खराब है। तो बस यही कहने का मतलब यही था। जो भी लोग कह रहे हैं आपसे भी सुधर जाइए, और नहीं तो फिर हम जो वही बात बोले हैं वही कीजिए। रख दा आवत कम्मा कम चती ननुआ देखो। तो हमारे चाहे बड़े हमको कह रहे हों चाहे छोटे जो कह रहे होंगे, हमारी वीडियो पहुंचेगी उनके पास तो खुद जान जाएंगे कि भाई हाँ हमारे लिए ही कहा गया है स्पेशली। तो इस तरह से मत कहा कीजिए, ठीक है। हमको भी बेकार लगता है जब हम सड़क पर निकलते हैं, हमारे यहाँ दुकान है, दुकान के पास जाते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग वहाँ बैठे रहते हैं और बहुत गिल्टी फील होती है हमको। लेकिन यही गिल्टी यदि हम बना कर रहेंगे तो फिर बताइए कि हम मतलब कि किससे मांगे। इधर का कितना कमाई है। हमको भी बेकार लगता है कि हमारे बड़े बुजुर्ग वहाँ बैठे हैं और मैं साइकिल से जा रही हूँ। लेकिन अपना तो काम है ना। तो ठीक है दोस्तों, और यदि हमारे वीडियो से केहू के चोट लगल हुई, उ लोग के चोट लगल हुई तो नहीं मैं जे लोगन हमके कहत अड़ी उनके चोट लगल हुई तो हम नहीं कुछ कहता नहीं। बाकी और जो हमारे सपोर्ट में बा ओके चोट लगल हुई, उनके चोट लगल हुई तो माफ़ी चाहता नहीं। फिर वीडियो यहीं पर एंड करते हैं और हमरे बात के ध्यान दें। पैसा डाल दें। ओके बाय।